अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलहिज्जा का 9 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहला क़िस्सा इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में। अलैहि रहमतुल्लाह को तो हमें बोली है साहबानों के बाद कौन है तो दीन का इल्म सीखे हतिन की उनके बाद के आदमियों को लक़ब वाला वो टाइटल देती अलैहि रहमतुल्लाह कर बोल को। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह बड़े पाए के बुज़ुर्ग और 3री सदी के इल्म और मारिफत के इमाम थे। हज़रत सिर्री सुखूती अलैहि रहमतुल्लाह आपके मामू और शेख और मुरब्बी थे। 7 साल की उम्र में जब उनसे शुक्र के बारे में पूछा गया तो फरमाया, शुक्र की तारीफ़ ये है कि जब अल्लाह ताला कोई नेमत अता करे तो उसकी वजह से कभी नेमत देने वाले की नाफरमानी ना करे। ये सुनकर लोगों ने कहा, आपकी गुफ्तगू अल्लाह की देन है। हज़रत सुफियान सौरी अलैहि रहमतुल्लाह से फ़िक़्ह की तालीम मुकम्मल फरमाई और 20 साल की उम्र में इफ्ता का ओहदा संभाला। कुरान और हदीस के बारे में फ़रमाया करते, जो शख्स कुरान करीम का हाफिज़ और हदीस रसूल का खातिब ना हो उसकी इत्तिबा ना किया करो। इत्तिबा को तो फॉलो करो ना को, क्योंकि हमारे मज़हब की बुनियाद कुरान और हदीस है। वो इल्म शरीयत के साथ साथ इल्म तारीख़ात के भी इमाम थे। अपने बारे में फ़रमाया करते कि मुझे सुलूक और मारिफत का बुलंद तरीन मकाम भूखे रहने, दुनिया के पीछे ना भागने और रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करने की वजह से हासिल हुआ है। तकरीर और नसीहत करने से दूर भागते थे। एक मर्तबा ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ कहने का हुक्म दिया तो बयान करना शुरू कर दिया, जिसको सुनकर बहुत से लोग ईमान कबूल कर लेते थे। मौत के वक्त ज़िक्र में मसरूफ़ थे कि उसी हाल में 290 पर 7 हिजरी में जुमे के दिन अपने मालिक हकीकी से जा मिले और इमाम खारकी के क़ब्रिस्तान शवानिज़िया में दफन किए गए। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, चूंटियाँ के बारे में। चूंटी भी अल्लाह की अजीब मखलूक है। इतने से छोटे जानवर में अल्लाह ताला ने आँख, नाक, कान, दिल और दिमाग, हाथ और पैर कितनी कारीगरी से बनाए, फिर उसको सोचने, समझने और सूंघने की बेपनाह सलाहियतों से नवाजा। वो 1 मील की दूरी से मीठी चीज़ों का सूंघ कर पता लगा लेती है। चूंटियों की सरदार को जब कोई चीज़ मिलती है तो वह अपने मातहत तमाम चूंटियों को बुलाती है। मातहत का तो नीचे काम करती नहीं, चूंटियाँ के नीचे, उनको सबको भी बुलाती रहते और वो उस चीज़ को उठाकर अपने बिलों में ले जाती है। अगर किसी दाने के जमने का ख़तरा महसूस करती है तो उसके टुकड़े कर देती है और गर्मी के मौसम में सर्दी के लिए और उसी तरह बरसात का मौसम आने से पहले ही ज़ख़ीरा जमा कर लेती है।
बगैर किसी मशीन और आले की गर्मी और बरसात के मौसम की खबर उन्हें किसने दी? इतनी छोटी सी मखलूक को ऐसे ऐसे हुनर सिखा देना अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। ईद उल अज़हा की नमाज वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ईद उल अज़हा के दिन सबसे पहले हमें ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़नी चाहिए, फिर वापस आकर क़ुरबानी करनी चाहिए। जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक किया, और जिसने नमाज से पहले ज़बह कर दिया तो ये ज़बह एक ऐसा गोश्त होगा जैसे उसने अपने घर वालों के लिए जल्दी से तैयार कर लिया है, ये हरगिज़ क़ुरबानी ना होगी। सही बुखारी हदीस में 965 में बारा बिन अज़ीब रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या फ़ायदा को तो ईद उल अज़हा के दिन सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद से लेकर ज़वाल तक के दरमियान ईद उल अज़हा की 2 रकात नमाज अदा करना वाजिब है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। कुर्ते का इस्तेमाल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में कमीज़ बहुत पसंद थी। अबू दाऊद 4026 उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। कमीज़ का तो कुर्ता बोलते नहीं, वो ज़्यादा पसंद था करता। 5वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। 3 कामों का अजर मिलता रहता है। क्या वो 3 काम देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो 3 कामों के अलावा उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। पहला, ऐसा नेक काम करना जिसका नफ़ा का तो फ़ायदा लोगों को उसके मरने के बाद भी मिलता रहे। 2वां, वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाए। 3रा को ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। ये सही मुस्लिम हदीस में 4310 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां क़िस्सा एक गुने के बारे में। बीवी को शौहर के ख़िलाफ़ भड़काना। का तो बीवी को शौहर के ख़िलाफ़ भड़के तो क्या अगर को बोलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हम मुसलमानों में से नहीं है जो किसी औरत को उसके शौहर के ख़िलाफ़ या किसी गुलाम का तो नौकर को अपने आका का तो मालिक के ख़िलाफ़ भड़काए। का तो भड़काना नहीं, सिकाक देना बोलते नहीं, वैसा करना नहीं। अबू दाऊद 2175 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां क़िस्सा दुनिया के बारे में। ज़रूरतमंदों पर ख़र्चा करने के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है कि तुम दूसरों यानी ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करते रहो, मैं तुम पर ख़र्च करता रहूँगा। यानी अल्लाह ताला उन्हें अपने गैब से अता फ़रमाएगा। सही बुखारी हदीस 4684 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वां क़िस्सा आखिरत के बारे में। आसान हिसाब के बारे में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कुछ नमाज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना। वो दुआ क्या कहते, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आसान हिसाब का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान हिसाब ये है कि बंदे के आमाल नामे पर नज़र डाली जाए और उसे दरगुज़र किया जाए, यानी कोई पूछगछ और ज़र्रा ना किया जाए। ऐ आयशा, जिसके हिसाब में उस दिन ज़र्रा की जाएगी
उसकी खैर नहीं, वो हलाक हो जाएगा। मुस्नद अहमद 24215 के रेफरेंस में से। 9वां क़िस्सा तिब्ब नबवी से इलाज, सन्नूत से इलाज। सन्नूत का तो क्या कहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सना और सन्नूत इस्तेमाल किया करो, इसलिए कि उन दोनों में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। इब्ने माजा 3457। सन्नूत किसे बोलते हैं तो सन्नूत वो शहद है जो घी के मुश्क में रखा गया हो, और सना एक खुद उग आने वाली झाड़ी है जो दस्तावर यानी जुलाब लाने वाली है। आखिरी 10वां क़िस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। हाजियों की बेअदबी ना करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, और ना हुरमत वाले महीने की, और ना हरम में क़ुरबान होने वाली जानवर की, और ना उन जानवरों की जिनकी गले में खलादा यानी क़ुरबानी की अलामत के पत्ते पड़े हों, और उन लोगों की बेअदबी ना करना जो अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रज़ामंदी तलब करने बैतुल्लाह जा रहे हो। सूरह माइदा में 2वां आयत में है सो बात ये, हाजियों की बेअदबी करना नहीं कर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 9 ज़िलहिज्जा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 10 ज़िलहिज्जा के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।